भक्तों, आज सूर्य ग्रहण के दिन मैं आपको कुछ ऐसे कार्य बताने जा रहा हूँ। यदि आपने यह कार्य आज कर लिए तो आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। भक्तों, अगर आपने इस सूर्य ग्रहण पर आज की वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस सूर्य ग्रहण पर आप तनिक भी नुकसान नहीं होने देंगे अपना, बल्कि इसके उल्टा आप महाधनवान भी बन सकते हैं। आपकी किस्मत चमक उठेगी, आपकी पहचान चारों दिशाओं में होने वाली है, आपके नाम का डंका बजने लगेगा। बस दोस्तों, आपको बस यह कार्य करना है कि ग्रहण के दौरान एक अद्भुत उपाय करना है। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि आपकी बंद किस्मत को खोल सकता है। अर्थात यह समझ लो कि आपकी किस्मत की चाबी है। स्वयं भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति इस सूर्य ग्रहण पर उपाय करता है उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है और उसे महाधनवान बना दिया जाता है। अब जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है, सूतककाल कब लगेगा और किन किन राशियों के जातक को बहुत जल्दी धन प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर दिन रविवार को अर्थात आज लगने जा रहा है। यह ग्रहण अत्यंत दुर्लभ और अद्भुत होने वाला है। इस दौरान 3 ऐसे विशेष संयोग बनने वाले हैं जो लगभग 500 वर्षों के बाद बन रहे हैं। अब यह जानना जरूरी है कि वे कौन से खास संयोग हैं और ग्रहण के समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ग्रहण किस नक्षत्र में पड़ेगा, ग्रहण का सही समय क्या होगा और सूतककाल कब से शुरू होगा, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल एटीवी भक्ति संसार को सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय। जब किसी व्यक्ति पर महाकाल की कृपा बरसती है तो उसके जीवन काल में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। इसलिए महादेव का नाम लेना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रहण के समय आपके जीवन में कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका भाग्य उदय हो जाएगा। हाँ, आप कमेंट में अपनी राशि भी लिख दीजिए ताकि आपकी राशि के अनुसार विशेष उपाय यदि हो तो हम आपको बता देंगे। जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पूरी तरह या आंशिक रूप से नहीं पहुंच पाती, तब सूर्य ग्रहण होता है। वैदिक शास्त्रों की मान्यता के अनुसार यह घटना राहु केतु की छाया से होती है, जो सूर्य यानी आत्मा, सत्ता और नेतृत्व पर प्रभाव डालती हैं। इसका मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पूरे विश्व की घटनाओं में यह परिवर्तन लाती हैं। वहीं शास्त्रों में सूर्य ग्रहण को बहुत ही अशुभ बताया गया है। इस समय सूर्य कमजोर पड़ जाता है और नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए इस समय सभी प्रकार के शुभ कार्य भी करने को मना किया जाता है। भक्तों, जब भगवान सूर्यदेव कष्ट में होते हैं तो धरती पर भी मनुष्यों को पीड़ा सहनी पड़ती है। इसी कारण दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय यह बातें जानना बहुत आवश्यक है कि 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण साल का अंतिम और बहुत ही प्रभावशाली सूर्य ग्रहण होगा। अर्थात भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को रात 11 बजे से शुरू होगा और देर रात 3:35 पर समाप्त होगा, यानी सूर्य ग्रहण की अवधि लगभग 4 घंटे 35 मिनट की होगी। इसके साथ ही सूतककाल ग्रहण के 12 घंटे पहले लगता है। इस समय नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा में अस्थिरता बनी होती है, यानी 21 सितंबर को दिन की शुरुआत से ही सूतक का काल प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, सूतक काल शुरू होते ही हर प्रकार के शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, अर्थात शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 21 सितंबर की शाम को सूतक काल के बीच राहु का काल भी रहेगा, इसलिए आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। भक्तों, उस दिन आपको शाम 5 बजे से लेकर 6:45 तक राहु का काल रहेगा। इस समय बच्चे, बुजुर्गों, रोगियों और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और उन्हें घर से बाहर तो बिल्कुल ही जाना नहीं चाहिए। यदि हो सके तो घर से बाहर तो किसी भी व्यक्ति को ही नहीं निकलना चाहिए।
क्योंकि यह सूर्य ग्रहण उपचाह्य ग्रहण होगा। वहीं 21 सितंबर को जब सूर्य ग्रहण लग रहा होगा तो उसके ठीक 14 दिन पहले 7 सितंबर 2025 को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लग चुका होगा भक्तों। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है यदि एक ही महीने में 15 दिनों के भीतर 2 ग्रहण लगते हैं तो यह अत्यंत शुभ संयोग माना जाता है। इसे घोर विपत्ति का संकेत समझा जाता है। अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर जहां एक और सूर्य ग्रहण लग रहा है, वहीं उसी मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को दूसरा चंद्र ग्रहण पड़ा है। ऐसे में ये दोनों ही ग्रह बहुत ही ज़्यादा अशुभ और खतरनाक साबित हो सकते हैं। भक्तों, आपको इन ग्रहणों के समय विशेष रूप से सावधानियां बरतनी चाहिए। यह संयोग कई वर्षों में माना जाता है कि एक ही बार बनता है। अब दोस्तों, इस ग्रहण का एक और भयानक संयोग है। 21 सितंबर को दिन रविवार है और 7 सितंबर को भी दिन रविवार ही था। तो भक्तों, समझने वाली बात यह है कि यानी दोनों ही ग्रहण रविवार को पड़ने वाले हैं। समझा जाता है कि रविवार को लगने वाला ग्रहण अत्यंत दुर्लभ और खतरनाक होता है। अब बात करें कि साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण किस राशि और किस नक्षत्र में पड़ने वाला है। यह ग्रहण कन्या राशि और उतरा नक्षत्र में पड़ेगा। इसके सूतक काल की शुरुआत ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले ही हो चुकी होगी। इस समय सभी प्रकार के शुभ कार्यों को रोक देना चाहिए और देश भर के मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाएं या पर्दा डाल दिया जाए। यही कारण है कि उस समय देवता कष्ट में होते हैं, पीड़ा का अनुभव करते हैं। जब ग्रहण लगता है तो भगवान मनुष्य की चिंता सबसे अधिक होती है। इसी कारण भगवान पीड़ा में होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ग्रहण का सही समय पता हो, आप उसमें 12 घंटे घटाकर सूतक काल निकाल सकते हैं। अब यह भी जानना जरूरी है कि ग्रहण किन किन देशों में दिखाई देगा और किन जगहों पर नहीं दिखाई देगा। भक्तों, सूर्य ग्रहण कहाँ पड़ेगा और कहाँ नहीं पड़ेगा, यह मनुष्य को जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपके जीवन पर सूर्य ग्रहण लग जाएगा। सूर्य ग्रहण हर मनुष्य को पता होना चाहिए कि कब लगने वाला है और कब खत्म होगा। तो भक्तों, सूर्य ग्रहण पर वैज्ञानिकों की नज़र हमेशा बनी रहती है। उनके लिए सूर्य ग्रहण एक बहुत बड़ा अवसर होता है, क्योंकि इस समय वे कई प्रयोग और निरीक्षण करते हैं जो आम जनमानस के जीवन में लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को सूर्य ग्रहण की जानकारी का होना बहुत ही जरूरी माना गया है। अब हम यह भी समझेंगे कि सूर्य ग्रहण के समय किन सावधानियों का पालन करना होगा। तो भक्तों, यह सूर्य ग्रहण पश्चिमी अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पैसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। भारत में भी यह अपने संपूर्ण रूप में दिखाई देगा। ऐसे में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सब लोग ग्रहण के दौरान बताए गए नियमों और परंपराओं का पालन करें और भगवान शिव का कथन, जो कि मनुष्य ग्रहण काल में गलती करता है उसके घर में महाविनाश का वास हो जाता है, और ऐसा भगवान शिव ने बताया है। इसलिए सभी मनुष्यों को सूर्य ग्रहण के समय सावधानियों को समझना और मानना आवश्यक है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि ग्रहण किन राशियों के जातकों के भाग्यों को 7वें आसमान तक पहुंचा देगा और किन के जीवन में अब धन, यश और वैभव की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसे लोग अब अपने भाग्य को पकड़ लेंगे और खुशी में झूम उठेंगे। दोस्तों, शास्त्रों में साफ कहा गया है कि ग्रहण के दौरान कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। इस दौरान पानी पीना भी नहीं चाहिए। छोटे बच्चे और वृद्ध बीमार व्यक्तियों को इस समय भोजन यदि आवश्यक हो तो करना चाहिए, हो सके तो वो भी ना करें। वे भोजन, पानी और ग्रहण करने से ऐसा माना जाता है कि भगवान सूर्यदेव स्वयं ग्रहण के समय भोजन और पानी ग्रहण नहीं करते। तब मनुष्यों को भी इस नियम का पालन अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय भगवान की मूर्तियों को भी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इस समय सभी देवी देवता
संकट में होते हैं। और मंदिर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, मंदिर से भी दूरी बनाकर रखना चाहिए। और भक्तों, आपके घर में यदि तुलसी का पेड़ है तो तुलसी के पेड़ को भी नहीं छूना चाहिए। तुलसी पत्र की आवश्यकता होने पर उसे ग्रहण से पहले ही तोड़ कर रख लेना चाहिए, ताकि ग्रहण के समय तुलसी के पौधे को छूने से बचा जाए। भक्तों, तुलसी पत्ते आप अपने भोज्य पदार्थों में भी डाल सकते हैं। यदि ऐसा करना नहीं चाहते तो एक उपाय और है भक्तों, अब आप अपने घर में भोजन रखने की जगह पर तुलसी के 11 पत्ते तोड़कर अलग हिस्सों में रख दें। इससे आपके खाने वाले सभी फल, सब्जियां, रोटी आदि सही और पवित्र बने रहेंगे, इन पर ग्रहण का असर भी नहीं होगा। ऐसा हम स्वयं भी करते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद उसी भोजन और पानी का सेवन भी कर सकते हैं। दोस्तों, सूतक शुरू होने से पहले दूध, दही, अचार आदि अन्य खाद्यान्न पदार्थों में भी तुलसी पत्र अवश्य डाल दें। भक्तों, ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी पत्तियों को निकाल कर ही भोजन करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें ग्रहण के समय अपने पेट में गेरू लगाकर सीधा लेटना चाहिए और पहले ही भोजन पान कर लेना चाहिए। छत पर आकाश के नीचे गर्भवती महिला को ग्रहण के समय नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इसका असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ सकता है और उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है। यदि बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो तुलसी पत्र डालकर भोजन कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान हमें किसी भी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा प्रबल होती हैं। ग्रहण के समय किसी चौराहे या सुनसान स्थान पर भी भक्तों हमें नहीं जाना चाहिए। ऐसे समय में रुपया, पैसा, सिक्के वहाँ छोड़ दें। यदि कोई व्यक्ति ले आता है तो उसका परिवार बड़ी हानि झेल सकता है, क्योंकि ऐसे चौराहे आदि जगह पर इस समय रुपए, पैसे मिलने पर जो व्यक्ति उठाकर घर ले आते हैं, इसीलिए ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के समाप्त होने के बाद दान और पुण्य अवश्य करना चाहिए। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के पश्चात दान पुण्य करने से आपके घर में धन संपत्ति दोगुनी हो जाती है। खासकर उन लोगों को जिन्होंने अपने शत्रुओं से कष्ट मिलता है, उन्हें इस समय विशेष उपाय करना जरूरी है। यदि आपके जीवन में भी कोई शत्रु बहुत अधिक परेशान करता है तो ग्रहण के अगले दिन आपको केवल इतना करना है कि अपने ऊपर से 108 बार केला उतार कर गाय को खिला देना है। ऐसा करने से गुरु ग्रह बलवान बनता है, और यदि कोई शत्रु आपके खिलाफ बुरा सोचता है तो उससे मित्रता स्थापित हो जाती है और उसका अनिष्ट करने का विचार समाप्त हो जाता है। भक्तों, यह सभी कार्य आपको अवश्य करने चाहिए ताकि आपके जीवन में कोई परेशानी ना हो। भक्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले आपको अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ATV भक्ति संसार को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। सूर्य ग्रहण की रात वही समय जो हमने पहले बताया है, उसी समय आपको करना है यह उपाय। घर में जितने भी लोग रहते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग सिक्का लेना है। कोई 1 रुपये का सिक्का ले सकता है, कोई 2, 5, 10, 20 जो भी उपलब्ध हो उस हिसाब से सिक्का ले सकता है। उस सिक्के को घर के हर सदस्य के ऊपर से बार बार लेना है और उसके बाद किसी सुनसान जगह पर रख देना है या फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आप भी धनवान बने तो यह उपाय अवश्य करें। आपकी आर्थिक स्थिति इससे अचानक ही मजबूत हो जाएगी और आप जितना धन चाहेंगे या कल्पना कर रहे हैं उससे ज़्यादा भी धन आपके पास आ जाएगा। तो भक्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप अपने प्रियजनों, मित्रों, साथियों एवं परिवारजनों तक यह जानकारी साझा अवश्य करें, ताकि आपके द्वारा दी गई जानकारी से उनके जीवन में भी खुशियां आएं एवं धन संपन्नता आ जाए
उनका भी कल्याण हो। तो भक्तों, ऐसी ही धर्म और आध्यात्मिक से जुड़ी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी ATV भक्ति संसार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।